अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। हम लोग आए हुए हैं यूएई कुछ दिन स्टे करने के लिए मेरे डैड मॉम के पास। तो हम लोग लगा करके कि चलो थोड़ा सा टाइम बच्चे लोग के साथ आउटिंग भी कर ले, क्योंकि ये सब चीज़ें अट्रैक्शन जो दुबई में है वो हमें ओमान में नहीं देखने मिलती। तो हम लोग पहुंच गए ग्लोबल विलेज। जो का ये फर्स्ट विज़िट है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्हें देखना था कि अंदर है क्या क्या स्पेशल है। तो सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिए। तो मैंने भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लिया और फिर हम लोग एंटर किए। एंड सबसे पहले टिकट लेनी पड़ती है, तो टिकट ऑलमोस्ट है कुछ 27 दरम्स की। तो हम सिर्फ मेरी और हाइका की लगी, और हिफ्ज़ान तो बिकॉज बिलो 3 इयर्स था तो उसकी टिकट्स नहीं लगी। फिर हम लोग ने वहाँ से ले लिए ट्रॉली, और एंट्रेंस पे ही आपको रेप्लिका दिखेंगे आईफिल टावर और लीनिंग टावर पे। एंट्रेंस पे फैसिलिटी है कि आपको ट्रॉली चाहिए या आपको व्हील चेयर चाहिए, सारा एक्सेस अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने प्रेफरेंस दी थी ट्रॉली को, क्योंकि हम लोग को शॉपिंग भी करनी थी और बच्चे लोग भी कंफर्ट जोन में अपने सेटल डाउन हो जाए, तो उस वजह से हमने फर्स्ट पवेलियन में एंटर कर लिया, जो कि कुवैत था। तो वहाँ पे हमें कुछ एंट्रेंस पे ड्रिंक मिली, और जो कि हाइका को पसंद आई तो मैंने हाइका के लिए ली। हिफ्ज़ान का मूड ख़राब था ट्रॉली में बैठने की वजह से, तो उसे ड्रिंक बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैंने बोली कोई बात नहीं, आगे भी मिल जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पवेलियन में। तो यहाँ पे ज़्यादातर अबायास और कुछ परफ्यूम्स की शॉप थी और बुक्स की शॉप थी। तो हम लोग पहुँच गए सेकंड पवेलियन में, जो कि था यमन। तो यमन में सबसे पहले एंटर करते के साथ स्पाइसेस की शॉप थी और शहद की, हनी की थी शॉप। तो मैंने वहाँ से हनी बाय कर ली। बार्गेनिंग एक स्किल है जो कि ग्लोबल विलेज में बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत यूज़फुल स्किल है। तो प्लीज़ अगर आप प्रो है बार्गेनिंग में तो ही आप ग्लोबल विलेज में सर्वाइव कर सकते हैं। यमन का जो पवेलियन था वो ज़्यादातर वेल नोन था एसेसरीज़ और हनी और स्पाइसेस के लिए। तो हर जगह यहाँ पे ज़्यादातर वही चीज़ें दिखाई दे रही थी, उनके ही छोटे छोटे से स्टॉल थे। और स्पाइसेस की तो बहुत सारी वैरायटी थी। स्पाइसेस तो हमको ओमान में भी बहुत मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग ने नेक्स्ट पवेलियन गए, जो कि बहरीन था। ये पवेलियन में ज़्यादातर अबायास की शॉप थी। तो हम लोग बस एक राउंड मारे और वहाँ से निकल गए, क्योंकि हिफ्ज़ान का मूड भी ख़राब था। तो हम लोग पहुँच गए नेक्स्ट पवेलियन में, जो कि था इजिप्ट। ये पवेलियन में ज़्यादातर एंटिक आइटम्स रखे हुए थे, होम डेकोरेशन आइटम्स वगैरह, और लाइक पेंटिंग्स वगैरह थी। कुछ अबायाज और कुछ उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस की शॉप्स भी थी। वहाँ पे एक बंदा इजिप्शियन कॉस्ट्यूम जैसा पहन के बैठा हुआ था और वो सैंड आर्ट कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो हम लोग थोड़ी देर उसको देखने के लिए रुक गए। वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी, और जो कि वो दुकान का ओनर था वो ट्राई कर रहा था कि मैं कुछ ले लूँ। तो वो कन्विंस कर रहा था इनडायरेक्टली, बट मैं बिल्कुल भी पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो मैं बस सुन रही थी, ओके जवाब दी, बट मेरा मेन फोकस था कि वो सैंड आर्ट। बट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था वो सैंड आर्ट, तो हम लोग ने नहीं लिए। हर पवेलियन में कुछ ना कुछ यूनिक बातें थी, बट परफ्यूम कांस्टेंट था और अबायास भी कांस्टेंट थे। हर पवेलियन में अबायास और परफ्यूम कांस्टेंट था, स्पेशली जो जीसीसी कंट्रीज़ के पवेलियन थे उसमें। नेक्स्ट पवेलियन जो था वो था मोरक्को, और मोरक्को का जो आउटसाइड का जो इंटीरियर्स था, लाइक डिज़ाइनिंग थी, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और मोरक्को के ऑफकोर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे, और उनके जो कपड़े थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बट वो उनका ट्रेडिशनल अटायर लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारी डेली वेयर में पहनना आता नहीं। तो मैंने स्किप कर दी, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वो कुछ कुछ डिज़ाइंस, फॉर एग्जांपल पिंक एंड वाइट वन। ये पवेलियन बड़ा था, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कारपेट और कुछ लाइक होम फर्निशिंग वाली इंटीरियर्स की डेकोरेशंस वगैरह करने के सब आइटम्स वगैरह थे। मोरक्कन का जो स्किन केयर है वो नेचुरल है, तो मैंने वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी हूँ ऑलमोस्ट, बिकॉज उनका स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पवेलियन था सऊदी, और सऊदी में सिर्फ ज़्यादातर अबायास की ही शॉप थी और स्पाइसेस और परफ्यूम्स की शॉप थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो बस हमने एक छोटा सा राउंड लेके बाहर आ गए। हम लोग चल पड़े नेक्स्ट पवेलियन की तरफ, जो कि था इंडिया। इंडिया सबसे बड़ा बिगेस्ट पवेलियन है आई फेल्ट। एक इंडिया और एक पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। बट अब पहले जैसे ऑप्शंस नहीं रहे जैसा पहले हुआ करते थे इंडिया में। यहाँ पे बस इंडिया की कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस और मिट्टी के बर्तन और कुछ ईयरिंग्स वगैरह पे ऑफर थे, वही था, सेम चीज़ थी, जो कि बाहर भी अवेलेबल है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हुआ करती थी पवेलियन में। अब उतनी वैरायटीज़ हम लोग को नहीं देखने मिली, बस कुछ कश्मीरी शॉल्स, कुछ कपड़े, जयपुरी जोधपुरी कपड़े, और वो भी जैसे जयपुरी या जोधपुरी ट्रेडिशनल वेयर्स नहीं थे। यहाँ पे ऑफर बोल के उन लोग ने लगाया था, बट सेम रेट में आपको बाहर भी चीज़ें मिल जाएंगी, बैंगल्स और ईयरिंग्स वगैरह। तो हम लोग पहुँच गए नेक्स्ट पवेलियन, जो कि ईरान था। इतने स्टाइलिश तरीके से ईरान लिखा हुआ था कि स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ी देर के लिए मैं ब्लैंक थी
धूप इतनी थी कि मैंने जब ऊपर देखा तो मुझे समझ में ही नहीं लिखा गया है। बाद में रियलाइज़ हुआ अच्छा ये ईरान का पवेलियन है। पता नहीं ईरान का पवेलियन इतना खाली क्यों था। उसका तो बाहर से आउटलुक भी इतना खूबसूरत लग रहा था, उसका एंट्रेंस गेट, और अंदर भी कारपेट्स वगैरह इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें थी और इतने एंटिक एंटिक आइटम्स रखे हुए थे अंदर भी। और परफ्यूम की शॉप थी, चॉकलेट्स की शॉप थी। आई डोंट नो ईरान इज़ फेमस फॉर द चॉकलेट्स, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट एनीवेज परफ्यूम वगैरह की शॉप तो हर जगह थी। और फिर उसके बाद में कुछ लाइक होम डेकोरेशन आइटम्स की शॉप्स थी, पर्सेस थे, तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ गई क्लॉक। ये शॉप पे जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हैंडमेड थी, तो वो छोटे से पर्स, वॉलेट्स, टिश्यू बॉक्स, हर चीज़ हैंडमेड थी। वॉच मेरे इंटीरियर के साथ जा रही थी तो मैंने पहली फुर्सत में उसे ख़रीद ली। और क्योंकि वो हैंडमेड थी तो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बट इट्स फाइन क्योंकि मेरे को अच्छी लगी वो। मुझे हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। वहाँ पे हनी का एक कियोस्क था, तो वहाँ पे से एक जो यहाँ का शॉपकीपर था वो इंडियन था, तो उसने वहाँ के हनी के कियोस्क में से हाइका को 2-3 चॉकलेट्स दे दिया, हाइका और हिफजान को, क्योंकि हिफजान का रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऑफकोर्स मैंने कुछ अपने लिए खरीदी तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बच्चे आसानी से मुझे छोड़ दे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए चाइना का पवेलियन, जहाँ से हम लोग को टॉयज़ लेना था हाइका और हिफजान के लिए। तो हाइका का स्टार्ट हो गया डिमांड्स करके कि मुझे ऐसी टॉय चाहिए जो बेबी हो, तो उसने मुझे रोकर दिखाई करके कि मुझे ऐसी वाली रोती हुई बेबी चाहिए और उसके पास फीडिंग बॉटल होना चाहिए और उसके पास प्रैम्प होना चाहिए। तो हम लोग ढूंढने लगे कि उसको वैसी वाली टॉय अब मिलेगी कहाँ। तो वहाँ पे हम लोग ने 2 से 3 शॉप्स ढूंढे और फाइनली हम लोग को नहीं मिल रहा था। फाइनली एंडिंग में एक लास्ट शॉप पे मिल गई। तो यहाँ पे जो चाइना का पवेलियन था उसके अंदर कपड़ों की शॉप थी, कॉस्मेटिक्स, एसेसरीज की शॉप थी और ज़्यादातर टॉयज़ की शॉप थी। हिफजान का तो सिंपल है, कहीं पे भी जाए तो उसके 2 ही फेवरेट टॉयज़ है, एक बॉल और एक कार। तो फाइनली उसके लिए मैंने कार सेट ले ली जो कि रीज़नेबल प्राइस में मिल गई दोनों के टॉयज़। और फिर वहाँ से हम लोग बाहर आ गए और वहाँ पे बहुत सारे ज़्यादातर फूड कियोस्क वगैरह थे और एक रेलवे मार्केट करके था, वहाँ पे ज़्यादातर इंडियन फूड्स वगैरह थे। हम लोग चले गए पैलेस्टीन पवेलियन में कि देखे पैलेस्टीन पवेलियन में है क्या, बट वहाँ पे भी इतना कुछ ग्रेट नहीं था। ज़्यादातर जो थे वो अबायास के शॉप और उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस के शॉप। एंट्रेंस पे हम लोग को मिल गई ये भाई जिन्होंने सर्व किया वापस से जूस। तो इस टाइम हिफजान ने भी टेस्ट किया क्योंकि हिफजान का मूड अब चॉकलेट खा के नॉर्मल हो चुका था। तो फ़लस्तीन में ज़्यादातर शहद, स्पाइसेस, अबायाज और उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक उनके जो गाउन्स रहते, कॉटन गाउन्स, वही सब थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद हम लोग आ गए लेबनान वाले पवेलियन में, और लेबनान के पवेलियन में ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स और अबायाज और उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस और लेबनानी स्वीट्स वगैरह थी। एंट्रेंस पे कॉस्मेटिक शॉप थी जिसका पास एक बहुत अच्छा लाइक प्राइमर था, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। वो काफ़ी सेंटेड था, बट आई गेस वो सेंट लाइक आई डोंट थिंक सो वो इफेक्ट करेगा स्किन पे, बट द प्राइमर वॉज वेरी नाइस, सो विद इन अ सेकेंड्स आई जस्ट बाइड। और उसके बाद हम लोग चले गए नेक्स्ट पवेलियन में जो कि था जॉर्डन। और जॉर्डन में भी ज़्यादातर लाइक अबायाज वगैरह ही मिल रहे थे और परफ्यूम्स थे, चॉकलेट्स थे, हनी था। हम लोग आगे वॉक करते करते अमेरिका वाले पवेलियन में, जहाँ पे ज़्यादातर कपड़े, चॉकलेट्स, परफ्यूम, सेम चीज़ें मिल रही। नेक्स्ट टू अमेरिका का पवेलियन के एक स्टेज है, वो स्टेज पे अक्सर कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो जब मेरा लास्ट विजिट था आई गेस मैंने बादशाह से मिली थी, बट इस बार लाइक प्रीवियस डे पे अरिजीत सिंह आके गया एंड अनफॉर्चुनेटली हमें कोई कॉन्सर्ट नहीं मिले जिस दिन हम गए थे। शाम हो गई थी और हम लोग को लग गई थी भूख, तो हम लोग देख रहे थे कौन सा रेस्टोरेंट बेटर रहेगा। रेस्टोरेंट तो समझ आया नहीं, वॉक करते करते हम लोग पहुंच गए अफ्रीका का पवेलियन। तो हम लोग ने अफ्रीका के पवेलियन में जैसे ही एंट्री लिए तो वहाँ पे वाइब पूरी अफ्रीकन ही थी, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी सेल्स लेडी थी वो सारी अफ्रीकन थी। बिकॉज अमेरिका और यूरोपियन पवेलियन में ऐसा था कि ज़्यादातर फिलिपिनोज़ को हायर किया गया था, बट अफ्रीकन एरिया में सिर्फ अफ्रीकन लेडीज़ ही थी। ये पवेलियन में ज़्यादातर हैंडमेड्स वगैरह ही थे, हैंडमेड क्रीम्स वगैरह थी स्किन केयर के लिए, और उनके पास हैंडमेड पर्सेस वगैरह थे। कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी थे और उसके बाद में एसेसरीज़ वगैरह थी, कुछ डेकोरेशन आइटम्स थे घर के लिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए नेक्स्ट पवेलियन में जो कि था रशिया। रशिया में काफ़ी यूनिक डेकोर आइटम्स थे और ठंडी के कुछ कपड़े थे, विंटर क्लोथ्स थे। उसके बाद में यहाँ पर परफ्यूम्स की शॉप थी और स्किन केयर का भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे यहाँ पे इनके पास। यहाँ पे कुछ शॉप्स थी रशिया के पवेलियन में जहाँ पे लेदर आइटम्स भी मिल रहे थे और खाने पीने की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे। कुछ ट्रेडिशनल अटायर्स की भी शॉप। निकलने का जो वे था वो सेम एंट्रेंस का वे था, वहाँ पे भी जो शॉप थी उधर पे भी टॉयज़ वगैरह जैसे स्टैचूज़ थे। तो हाइका को लगा वो डॉल्स है, बट आई सेड कि नहीं वो स्टैचूज़ है और वो घर की डेकोर के लिए होते, तो वी कैन नॉट टेक इट।
नेक्स्ट वाला हमारा पवेलियन था थाईलैंड। तो हम लोग पहुंच गए थाईलैंड। वहाँ पे कपड़े ज़्यादा अच्छे थे और कुछ कपड़ों पे हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी थी। तो मैंने कुछ लाइक वन पीसेस ली अपने लिए जो कि हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई थी। और कॉस्मेटिक्स थे थाईलैंड में ज़्यादातर, और चिप्स वगैरह की शॉप थी, पर्सेस वगैरह की शॉप थी। क्यूट बेबी के क्यूट क्यूट रैम्पर्स वगैरह भी थे और एसेसरीज भी थी जो कितनी खूबसूरत खूबसूरत थी। स्पेशली वो फ्लावर क्लिप्स जो मिल रही है लाइक शीन या कोई भी दूसरे ऑनलाइन साइट्स पे, तो वहाँ पे भी वो थी, बट आई गेस वो शीन से महंगी थी तो मैंने वहाँ से नहीं ली। थाईलैंड के बाद हम लोग पहुँच गए ओमान जो कि हमारा पवेलियन था। तो हम लोग ओमान का भी एक राउंड मार रहे थे जो कि हम लोग ऑलरेडी ओमान में रहते। तो यहाँ पे इम्पोर्टेड फ्रूट्स की वैरायटीज़ वगैरह रखी हुई थी और ओमानी कुछ स्पाइसेस और विनेगर्स रहते हैं उनके होममेड, तो वो सब का कियोस्क था, शॉप्स थी। और उसके बाद में सेम परफ्यूम, बुखूर एंड अतर की शॉप थी और अबायास की शॉप थी। ओमानी स्वीट्स, उनका ट्रेडिशनल स्वीट और उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस, अबायास, यही सब मिल रहे थे ओमान में एज़ यूजुअल जो कि मिलते हैं। उनका जो पवेलियन का एंट्रेंस था वो काफ़ी हेरिटेज और हिस्टोरिकल टाइप ही बनाया हुआ था और ऑफ कोर्स ओमान इज़ नोन फॉर इट्स हिस्ट्री, तो काफ़ी देख के अच्छा लग रहा था। ओमान के बाद वाला पवेलियन कोरिया था जो कि कोरियन चीज़ें अंदर, कोरियन फूड, कोरियन स्किन केयर, एक्चुअली दैट इयरिंग्स एंड ऑल, सो इट वॉज लुकिंग नाइस। बट हम लोग ने बस एक छोटा सा राउंड मार के बाहर आ गए। हम लोग अच्छी खासी भूख लगी थी और हमारी एनर्जी नहीं थी वॉक करने की। तो कोरिया के बाजू में सीरिया का पवेलियन था। सीरिया में ज़्यादातर कॉटन के ड्रेसेस वगैरह थे। उसके बाद यूएई का पवेलियन था और यूएई में बाया और परफ्यूम्स ही मिल रहे थे। तो ऑलरेडी हम लोग यूएई में है तो हम लोग यूएई का पवेलियन क्यों जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट पवेलियन था पाकिस्तान। पाकिस्तान भी इंडिया की तरह ही बड़ा है और वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है पाकिस्तान में। लाइक आपके पास कपड़ों की शॉप्स है, मटेरियल की शॉप्स है, रेडीमेड ड्रेसेस की शॉप्स थी और फुटवेयर की शॉप थी। तो मुझे फुटवेयर की शॉप मेरा मेन फोकस था, तो फाइनली मैं ढूंढ के उस फुटवेयर की शॉप पे पहुँच गई और मैंने कुछ रेडीमेड ड्रेसेस भी, पाकिस्तानी ड्रेसेस भी बाय किए। उसके बाद में वहाँ पे वुडन शॉप्स भी थी, लाइक वुडन होम डेकोर अगर आपको पसंद है तो आपके लिए वहाँ पे वो चीज़ भी अवेलेबल है। और बाकी चाट और चटपटी चीज़ें भी आप खा सकते हैं, लाइक एक फूड एरिया है कम्प्लीटली, वहाँ पे आप पानी पूरी या जो भी चटपटी पाकिस्तानी चाट्स वगैरह है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट नेक्स्ट टू पाकिस्तान एक छोटा सा पवेलियन था बांग्लादेश का और छोटा सा पवेलियन था श्रीलंका का। तो हम लोग वहाँ पे विजिट नहीं करे बिकॉज नो यूज़। फिर हम लोग गए थे यूरोपियन पवेलियन में। तो यूरोपियन पवेलियन काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स और वॉचेस वगैरह थी, परफ्यूम्स भी थे। तो हमने वहाँ से भी कुछ चीज़ें लाइक बाय की। और उसके बाद में हम लोग ढूंढ रहे थे फ्लोटिंग मार्केट, जो कि वहाँ की एंट्रेंस कहाँ से है बोल के। तो फाइनली ढूंढते ढूंढते हम लोग कुछ और लाइक यूनिक जगहों पे आ गए। और यहाँ पे पूरे टेडी बेयर्स थे छोटे छोटे, जहाँ पे लाइक यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोशूट्स पॉइंट थे। तो लोग अपने अपने बेबीज़ के फ़ोटोज़ ले रहे थे, कुछ कपल्स फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो हाइका हिफ्ज़ान ने वो टेडी बेयर्स को देख के वहाँ पे भागना शुरू कर दी और वो वहाँ पे जाके कुछ अच्छे पिक्चर्स वगैरह लिए हमने टेडी बेयर्स के साथ। फाइनली हमें फ्लोटिंग मार्केट दिख गई और उसकी एंट्रेंस भी मिल गई। तो वॉक करते करते हम लोग उसकी एंट्रेंस के पास चले गए। अगर आपके पास ट्रॉली या व्हीलचेयर की नहीं है कुछ भी आपके पास, तो आप आराम से जा सकते क्योंकि स्टेयर्स रहते। बट क्योंकि हम लोग के पास ट्रॉली थी तो हम लोग को एक पर्टिकुलर एंट्रेंस ही ढूंढ रहे थे हम लोग, तो मिल गई स्लोप एंट्रेंस कि हम लोग चले गए। कुछ देर हाइका के फ़ोटोशूट और पोजेस होने के बाद हम लोग चले गए जो चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट थी, मुझे क्रेविंग हो रही थी वो खाने के लिए। तो वहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट है, फर्स्ट कियोस्क ही है जो कि थाईलैंड की कोकोनट आइसक्रीम मिलती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग आ रहे हैं ग्लोबल विलेज तो ज़रूर ट्राई करना कोकोनट आइसक्रीम, इट्स जस्ट अमेजिंग। वहाँ पे आपको बहुत सारे फूड के ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक चाइनीज़, कोरियन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप लोग चूज़ कर सकते हैं आपको क्या प्रेफर कर रहे हो, आप क्या खाना चाहते हो। तो बहुत सारी वैरायटीज़ थी बट मैं क्योंकि सी फूड नहीं खाती हूँ बाहर, सो आई अवॉइडेड।
थोड़ी देर यहाँ लाइटिंग वाले ड्रैगन के पास फ़ोटोशूट होने के बाद हम लोग यहाँ से हट गए फ्लोटिंग मार्केट के पास से, बिकॉज़ वो स्पेस बहुत छोटी होती है और बहुत रश होता है और बच्चे लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे ट्रॉली के अंदर वापस आने के लिए, क्योंकि वो जस्ट अभी आज़ाद हुए थे तो वो यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तो आई वॉज जस्ट स्केर्ड, तो हम लोग वापस से निकल गए, फ्लोटिंग मार्केट के एरिया से बाहर आ गए। कुछ पवेलियंस अभी भी बाकी थे तो हम लोग पहुंच गए टर्की, और वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस थे क्रॉकरीज़ के जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और वहाँ पे आइसक्रीम्स, तो ऑफ कोर्स टर्किश आइसक्रीम्स आर फेवरेट। वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे आप उनके अटायर्स पहन के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। कुछ मिनिमम दरम्स दे के आप उनका अटायर रेंट पे लेके अंदर उनकी लाइक चेयर थी, हिस्टोरिकल चेयर्स वगैरह के तरह डेकोर था, और उस पर आप आराम से बैठ के अपना फ़ोटोशूट करवा सकते। और यहाँ पे बेबी फ्रॉक्स वगैरह भी थे जो कि रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल थे। सबसे ज़्यादा तो मुझे क्रॉकरीज़ अट्रैक्ट कर रही थी टर्की में। जैसे ही शाम होती है हर पवेलियन वाले अपना अपना एक कल्चरल परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देते, तो यहाँ पे उनका एक कल्चरल परफॉर्मेंस स्टार्ट था। फाइनली हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए और हाइका का डिमांड था कि उसे पिज़्ज़ा खाना है, तो हमने फिर पिज़्ज़ा ले लिया और फिर टर्किश आइसक्रीम ट्राई की। और थोड़े थोड़ा कियोस्क पे हर जगह हमने कुछ ना कुछ ट्राई किया। नाशवेला का बर्गर और फ्राइज़, चीज़ी फ्राइज़ हाइका को खाना था, स्पाइरल पटाटोज़ हाइका को चाहिए था, तो हाइका को हर चीज़ जो भी दिख रही थी वो हाइका को चाहिए था। तो जितना हो सके पॉसिबल जगह थी पेट में तो हमने पूरी फिलअप कर दी थी। हाइका की मस्ती कंटिन्यूस चालू थी टर्किश आइसक्रीम के कियोस्क पे, तो हाइका काफ़ी इन्जॉय की। बचपन में वो हमेशा रोती थी, उसे डर लगता था कि उन लोग क्या कर रहे बोल के, बट इस टाइम पे शी वॉज़ हैप्पी और इन्जॉय कर रही थी वो हर मोमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने के बाद हम लोग चले गए दूसरी जगह पे जो कि नाम फिस्टा स्ट्रीट करके एक एरिया है जो कम्प्लीटली सिर्फ फूड और बेवरेजेस का एरिया है। वहाँ पे आपको रकम रकम के कियोस्क मिलेंगे और आप जितना चलते जाओगे उधर पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी खाने पीने के लिए। इस बार ग्लोबल विलेज में बच्चों के लिए प्ले एरिया भी था, सॉफ्ट प्ले एरिया था छोटे बच्चों के लिए, और वैसे तो बड़े लोगों के लिए राइड्स वगैरह रहती है, अम्यूज़मेंट पार्क जैसा रहता है। इस अम्यूज़मेंट पार्क की टिकट्स आपको अलग से बाय करने की रहती हैं, बट ओवरऑल आप काउंटर पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने शॉपिंग की है तो आप अपनी ट्रॉली लेके बाहर आ सकते हैं, अगर आपने फुल डे के लिए वो ट्रॉली ली हो तो। मैं यूजुअली बच्चों को स्क्रीन नहीं देती हूँ चलती गाड़ी में, बट इस बार क्योंकि उनका वेकेशन पीरियड था तो नाना नानी के लाड से उनको चलती हुई गाड़ी में वो मस्त अपना स्क्रीन यूज़ कर रहे थे। सो मेक श्योर आप नहीं दीजिएगा क्योंकि इससे बच्चों की आई साइट ख़राब होती है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह, तब तक का दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।